हेलो हेलो हेलो, नजरे एकदम स्क्रीन पर। तो स्वागत है दोस्तों आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ऊर्जावान क्लासेस पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि मतलब कोई भी जो वस्तु होता है ना, आवेशित कैसे होता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्या लॉजिक है कि कोई वस्तु चार्ज हो जाएगा मतलब आवेशित हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। 5 मिनट के अंदर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख जाएंगे और इस पर जो है बिहार बोर्ड क्वेश्चन भी पूछता है ऑब्जेक्टिव। तो मेरा सारा का सारा ऑब्जेक्टिव से भी क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है हम लोग आराम से सारा क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, कोई भी वस्तु जो होता है ना, कोई वस्तु किससे बना होता है, कोई भी वस्तु का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है यानी स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, एटम्स होता है, परमाणु होता है। यानी कोई वस्तु जो बनल होता है ना परमाणु से बनल होता है, कोई वस्तु जो बना होता है परमाणु से बना होता है। अब देखो, परमाणु को हम लोग संरचना के बारे में देखते हैं कि परमाणु में होता 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 क्या क्या है। सबसे पहले हम अगर देखा जाए परमाणु में होता क्या क्या है, तो परमाणु देखो, ये परमाणु हो गया मेरा, ये क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो परमाणु के एकदम सेंटर में, परमाणु के एकदम केंद्र में जो होता है ना, केंद्रक होता है जिसको नाभिक भी बोलते हैं। और नाभिक में जो होता है ना, दो गो कण होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में दो गो कण रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा। और इसके चारों तरफ जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। इसके चारों तरफ कक्षा में जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है। अब देखो, प्रोटॉन पर जो आवेश का बात करेंगे ना, तो प्रोटॉन पर जो आवेश रहेगा वो धन आवेश रहेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश रहेगा ना वो ऋण आवेश रहेगा। और न्यूट्रॉन पर आवेश का बात करेंगे, न्यूट्रॉन पर आवेश का बात करेंगे तो जीरो, यानी न्यूट्रॉन पे जो होता है ना कोई भी आवेश नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं रहेगा। तो प्रोटॉन पे धन आवेश हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश हो जाएगा और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होगा। अब देखो, तो परमाणु का सिंपली यही संरचना होता है, जनरली हम लोग यही जानते हैं, यही होता भी है कि प्रोटॉन का 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मूल भौतिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित होगा, प्रोटॉन पर धन आवेशित होगा और न्यूट्रॉन पर क्या होगा, कोई भी आवेश नहीं होता है, नेट आवेश क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यही वाला बात है। अब देखो, कोई भी वस्तु जो होता है ना, अगर हम कोई भी वस्तु उदासीन, उदासीन का मतलब हो गया कि कुल आवेश जो होना चाहिए ना उस वस्तु पर वो जीरो होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो ये कोई वस्तु है, मान के चलो ये क्या है, कोई वस्तु है। तो अगर इस वस्तु पर अगर हम बात करेंगे, ये वस्तु उदासीन है, ये जो वस्तु है क्या है, उदासीन है। अगर ये वस्तु उदासीन है तो उदासीन का सीधा से मतलब होता है कि इस पर जो होता है ना नेट आवेश, कुल आवेश जो होता है ना, नेट आवेश जो होगा ना वो जीरो होता है। किसी वस्तु पर, कोई वस्तु अगर उदासीन है तो उस पर जो नेट आवेश होगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया क्या। अब देखो, नेट आवेश जीरो का सीधा सीधा मतलब हो गया कि इसमें जितना भी, नेट आवेश जीरो का मतलब हो गया कि इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन होगा। यानी कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना वो बराबर होगा किसके, कुल प्रोटॉन की संख्या के, कुल प्रोटॉन की संख्या के। तो समझ में आया कि नहीं आया। यानी उदासीन का सीधा सीधा मतलब होता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश जीरो हो जाएगा। कुल आवेश जीरो का मतलब होगा कि जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। काहे कि जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पे धन आवेश, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो। और मान चलो 5 प्लस आवेश है, 5 माइनस है, तो मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो यही वाला बात है, यानी इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश पैदा कर रहा है और प्रोटॉन प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण सेम होता है बट प्रकृति विपरीत होता है, यानी एक पर प्लस तो एक पर माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, प्रोटॉन पर प्लस, दोनों का परिमाण सेम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के आने के वजह से जितना आवेश माइनस में हुआ, प्रोटॉन के आने की वजह से उतना ही प्लस में होगा। अगर दोनों की संख्या सेम है तो प्लस माइनस मिलकर जीरो हो गया, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, क्यू नेट लिखल है तो मतलब क्यू नेट का मतलब हो गया कुल आवेश जीरो हो गया। अगर कुल आवेश किसी वस्तु पर जीरो हो गया तो हम उसे क्या बोल देंगे, उदासीन वस्तु बोल देंगे। बात समझ में आया। उदासीन वस्तु का सीधा सीधा यही मतलब होता है। अब देखो, अब ये उदासीन वस्तु है तो माने चलते इस पर जो है ना 5 गो इलेक्ट्रॉन है और इस पर 5 ही क्या है, प्रोटॉन है। अगर 5 गो इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है, चल रहा है। अब देखो, देखो इधर इधर देखो, अगर मान के चलो ये वस्तु उदासीन है तो मतलब हो गया कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगा कुल प्रोटॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन भी 5 गए, प्रोटॉन भी 5 गए, तो कुल आवेश क्या हो गया, जीरो, जीरो हो गया। अब देखो, अब हम इससे क्या करते हैं, अब हम मान के चलो कि हम इससे ना क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल लेते हैं। हम इससे क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। जब हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वस्तु पर
तो आवेश कितना हो जाएगा ये बताओ। सबसे पहला नंबर देखो, इलेक्ट्रॉन एगो निकाल लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लिए तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन होगा। प्रोटॉन के साथ कुछ नहीं करे हैं, प्रोटॉन पहले भी 5 था, तो अभी भी 5 ही रहेगा। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन के साथ ना हम लोग छेड़खानी किए कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 4 इलेक्ट्रॉन का है कि 5 पहले था, एक निकाल लिए तब 4 बच गया। प्रोटॉन पहले भी 5 अभी भी 5 का है कि प्रोटॉन के साथ हम कुछ करे ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अब 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का कमी। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो वस्तु है ना ऋण आवेशित हो गया, ऋणात्मक वस्तु बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन गया। बोल सकते कि नहीं बोल सकते, काहे कि इलेक्ट्रॉन का कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बनेगा। इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी होने की वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज जो है डोमिनेट कर जाएगा, यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा। ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु पर ना इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, हम इस पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अब देखो, अब ऐड कर रहे हैं तो इस वस्तु पर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला नंबर, इलेक्ट्रॉन एगो ऐड कर रहे हैं, पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, अब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब प्रोटॉन क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पहले भी 5 था, अभी भी 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन पहले 5 अब 6 हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, अधिकता हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के वजह से कौन सा आवेशित हो जाएगा, जैसा इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋण आवेशित, यानी ये वाला जो वस्तु है ना ऋण आवेशित वस्तु बन जाएगा। कैसा वस्तु बन जाएगा, ऋण आवेशित वस्तु बन जाएगा। ठीक बात है, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, अब तुम सबके दिमाग में ये भी तो कंफ्यूजन आ सकता है कि आपने यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ छेड़खानी करा है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के साथ ही छेड़खानी करा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकाला गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया गया, क्या हम प्रोटॉन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। अब देखो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या करते हैं कि इस पर जो है ना प्रोटॉन के साथ हम लोग छेड़खानी करते हैं। क्या करते हैं, प्रोटॉन के साथ छेड़खानी करते हैं। देखो, प्रोटॉन के साथ छेड़खानी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान के चलो इस वस्तु पर हम जो है ना एगो प्रोटॉन दे दिए, हम क्या किए, एगो प्रोटॉन दे दिए। तो अब इस वस्तु पर अगर हम एक प्रोटॉन दे दिए हैं, तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन अब 5 रहेगा, काहे कि इलेक्ट्रॉन के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करें। लेकिन प्रोटॉन पहले 5 था, अब 1 दे दिए, तो अब 6 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यस और नो। तो अब देखो, अब इस वस्तु पर पूछेंगे कि आवेश कैसा हो जाएगा, काहे कि यहाँ पर देखा जाए तो 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को खा जाएगा, तब पर भी एगो प्रोटॉन बच जाएगा। तो एगो प्रोटॉन बचने के कारण जो जैसा आवेश होगा वही तो होगा, प्रोटॉन पे जैसा आवेश होगा इस वस्तु पर भी वैसा आ जाएगा, यानी प्रोटॉन का यहाँ पर क्या हो गया, ज्यादा हो गया प्रोटॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन का कमी भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा, यानी धन आवेशित वस्तु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन ना निकाल लेते हैं। जब प्रोटॉन निकाल लेंगे तो पहले 5 इलेक्ट्रॉन था, तो अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन प्रोटॉन का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। पहले 5 प्रोटॉन था, तब 4 हो गया। अब पूछेंगे, अब ये जो वस्तु है कैसा बन जाएगा, तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, तब पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बचल रहेगा, नहीं बचल रहेगा, तब पर भी तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन बचने के कारण कैसा आवेशित हो जाएगा, ये वस्तु ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा, इस पर चार्ज जो हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो, 4 केस यहां पर नजर आ रहा है कि प्रोटॉन में छेड़खानी करेंगे, तब पर भी वस्तु आवेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में छेड़खानी करेंगे तब पर भी वस्तु आवेशित हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यानी 4 सिनेरियो बना कि नहीं बना, प्रोटॉन को बढ़ा दो या फिर प्रोटॉन को घटा दो, इलेक्ट्रॉन को घटा दो या फिर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दो। अब देखो, इतना बात तो सही है, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो प्रोटॉन का संख्या हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर एक वस्तु से दूसरा वस्तु पर हम लोग प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते, काहे कि लेक्चर के शुरुआत में हम तुम सबको बताए थे कि प्रोटॉन जो होता है ना न्यूक्लियस में होता है, नाभिक में होता है। प्रोटॉन कहाँ होता है, नाभिक में होता है। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, कक्षा में चक्कर लगाता है, ऑर्बिट में क्या करता है, चक्कर यानी घूमता है ऑर्बिट में। तो देखो, प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में है, और नाभिक में ही ऐसे थोड़े रहता है, एकदम फ्रीली मूव थोड़े करता है। वो नाभिक में जो है ना न्यूट्रॉन के साथ मजबूत नाभिकीय बल, और पूरे वर्ल्ड का, पूरे ब्रह्मांड का अगर सबसे मजबूत बल के बारे में बात किया जाए तो वो नाभिकीय बल ही होता है, मजबूत नाभिकीय बल।
समझ में आया? मजबूत नाभिकीय बल पूरे ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सबसे मजबूत बल है। तो वही बल के द्वारा जो होता है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना, जुड़ा हुआ होता है। तो प्रोटॉन यहां से फ्री हो नहीं सकता है। प्रोटॉन जब यहां से बाहर निकल नहीं सकता है तो फिर प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा भी नहीं, हो भी नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? काहे कि प्रोटॉन जो होता है न्यूट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिकीय बल के साथ जुड़ा हुआ है। तो वहां से प्रोटॉन फ्रीली मूव कर नहीं सकता है, प्रोटॉन बाहर आ नहीं सकता। जब प्रोटॉन बाहर आ नहीं सकता है तो वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो नहीं सकता है। समझ में आया? यानी प्रोटॉन स्थानांतरित नहीं हो सकता है, यानी ये वाला जो कंडीशंस है फॉलो होगा ही नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा ही नहीं, यानी प्रोटॉन के स्थानांतरण की वजह से कोई वस्तु आवेशित हो ही नहीं सकता है। काहे कि प्रोटॉन स्थानांतरित हो ही नहीं सकता है। काहे कि वह न्यूट्रॉन के साथ नाभिक में जुड़ा होता है, वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, मजबूत नाभिक के बल के द्वारा। बात समझ में आ नहीं आया? अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, बाहरी कक्षा में क्या होता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर लगाते रहता है। तो ये फ्रीली मूव करता है, चक्कर लगा रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन ही जो होता है ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। यानी कहीं पर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से दूसरा वस्तु में चला जाएगा, दूसरा वस्तु से तीसरा वस्तु में आ जाएगा। मतलब ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकता है। यानी कहीं पर इलेक्ट्रॉन घट सकता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन बढ़ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही कोई वस्तु क्या होगा, आवेशित होगा। किसके स्थानांतरण की वजह से? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की वजह। यानी कोई वस्तु आवेशित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, सारा नौटंकी किसका है? इलेक्ट्रॉन का है। सारा नौटंकी जो खेल रहा है, कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से ही कोई वस्तु क्या होता है, आवेशित होता है। तो हम बस एक बात लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि सारी नौटंकी जो है ना, यहां पर सारी नौटंकी इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन की है। समझ में आया कि नहीं? सारी नौटंकी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। कोई वस्तु को आवेशित कर रहा है, कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो यहां से ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन सकता है। सबसे पहला नंबर देखो, यहां से बन सकता है कि कोई वस्तु आवेशित होता है, कौन सा कण जिम्मेवार होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दे देगा, इनमें से कोई नहीं दे देगा तब ना कर लेना, ठीक बात। अब देखो इधर 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 देखो, सबसे पहला नंबर। अब देखो कोई वस्तु, पहले उस पर 5 गो इलेक्ट्रॉन था और 5 ही क्या था? प्रोटॉन था। 5 इलेक्ट्रॉन और 5 ही प्रोटॉन। उससे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब बोलो इसका द्रव्यमान घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? पहले इसका द्रव्यमान मान लो कुछ m0 है, इसका द्रव्यमान m0 है। इनिशियल कंडीशन, प्रारंभिक कंडीशन, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। तो अब क्या हो जाएगा वस्तु, मतलब वस्तु का जो द्रव्यमान है ना, घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? तो देखो पहले 5 इलेक्ट्रॉन, 5 प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इस वस्तु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन के जितना द्रव्यमान तो कमी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में जो है ना कमी आ जाएगा। द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? द्रव्यमान घट जाएगा। काहे घटा? काहे इलेक्ट्रॉन निकाले इसलिए घटा। समझ में आया कि नहीं है? अब यहाँ पर अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गया है, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाएगा। द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से द्रव्यमान बढ़ गया। तो यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अगर कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी है, निगेटिव है, उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा? तो निगेटिवली है तो इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसीलिए आया है तो इसका मतलब बढ़ जाएगा। और पूछेगा पॉजिटिवली चार्ज बॉडी यानी धन आवेशित वस्तु है, तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली है तो इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। इलेक्ट्रॉन भागा है, भागने की वजह से द्रव्यमान में भी कमी हो जाएगा। तो यही हम लोग का क्या था कि कोई वस्तु आवेशित कैसे हो सकता है। तो बस एक ही बात ध्यान रखना है कि आवेशित होने का बस एक ही कण जिम्मेवार होता है, वो कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी सारा नौटंकी क्या है, इलेक्ट्रॉन का है। बस बात खत्म है। द्रव्यमान घट बढ़ने का जो है भी लॉजिक ध्यान रखना है। कोई बॉडी अगर देखो कोई वस्तु जो है ना पॉजिटिवली चार्ज बना है, पॉजिटिवली चार्ज कैसे बना है, धन आवेशित कैसे बना है, काहे कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ कमी हो गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागा होगा तभी तो पॉजिटिवली बन गया है। इलेक्ट्रॉन भागने की वजह से यहाँ पर द्रव्यमान में भी कमी आ जाएगा। अब देखो कोई ऋण आवेशित वस्तु बन गया, कोई ऋण आवेशित अगर वस्तु बनल है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन आया होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आने के वजह से द्रव्यमान में भी क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यही था हम लोग का क्लास की कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है। बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।